ओम शांति। ये तीन कीमती बातें अभी लिख कर रख लेना। कोई आपको धोखा नहीं दे पाएगा। नहीं तो सगा भाई ही क्यों ना हो, ये तीन चीज़ें देखकर वह भी धोखा दे सकता है। देखिए, आज आपको बताने वाले हैं तीन कीमती बातें, और पर चाहे सगा भाई ही क्यों ना हो, ये तीन चीज़ें देखकर वो भी धोखा दे जाता है। देखिए, नदी के किनारे एक बहुत ही पुराना आश्रम बना हुआ था और वहाँ पर रहते थे बहुत बुद्धिमान ऋषि। पास में ही उनके बहुत शिष्य रहते थे। और एक दिन सभी शिष्य भिक्षा मांग करके शाम को लौट करके आए अपने आश्रम में और पेड़ के नीचे आकर के बैठ गए। कहने लगे अपने गुरु से, हे गुरुदेव, आपने दुनिया बहुत देखी है, मुझे एक बात बताओ, क्या सगा भाई भी कभी धोखा दे सकता है? और अगर हाँ तो क्यों, किस कारण से धोखा दे सकता है? तब वो ऋषि धीरे से हंसे और कहने लगे, शिष्यों, इंसान हो या जानवर, जब नीयत बदलती है तो रिश्ते कमज़ोर पड़ जाते हैं। सगा भाई भी इन तीन चीज़ों को देख करके बदल सकता है। एक शिष्य बोला, एकदम चौंक करके कहने लगा, कौन सी तीन चीज़ें गुरुवर, जिन्हें देखकर एक भाई की भी नीयत खराब हो सकती है? तो ऋषि मुनि बोले, ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। आज तुम्हारे प्रश्न का जवाब इसमें मिल जाएगा। बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और खुशहाल गांव हुआ करता था। मिट्टी के घर, बैलों से जुते हुए खेत, तालाबों का पानी और आपस में मेलजोल रखने वाले लोग, उसी में इनकी दुनिया बसती थी। गांव के लोग सुबह होने से पहले खेतों में निकल जाते थे और स्त्रियां घर परिवार और पशुओं की देखभाल में लगी रहती थीं। बच्चे धूल में खेलते और बूढ़े नीम की छांव में बैठकर जीवन की बातें सुनाते थे। पर एक दिन ऐसा तूफान आया जिसने उस गांव की नींव हिला दी। जंगल की तरफ से एक अजीब और जंगली भयानक जानवर आकर गांव में घुस गया। किसी ने उसकी शक्ल साफ नहीं देखी थी, लेकिन उसकी करतूतों ने सबको कपा दिया। पहले ही रात उसने गांव के पास बने खेतों में उसने फसलों को रौंद डाला। गेहूं की बालियां टूटी पड़ी थीं और मिट्टी जगह जगह पर दब गई थी। सुबह जब किसान खेतों में पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने उजड़ा हुआ दृश्य था। कुछ ने माथा पीटा तो कुछ ने आसमान की ओर देखकर कहा, हे भगवान, ये क्या अनर्थ हो गया? लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। अगली रात उस दरिंदे ने 2 गाय और एक बछड़ा मार डाला। उनके शरीर ऐसे फटे हुए थे कि देखने वालों की रूह कांप गई। तीसरे दिन एक किसान की खाल तक उधड़ गई और चौथे दिन एक बच्चे को वो अपने साथ घसीट ले गया। इसके बाद गांव में ऐसा सन्नाटा छा गया कि मानो किसी ने जीवन की घंटी ही बंद कर दी हो। जब भय घर कर लेता है तो हिम्मत भी दरवाज़ा बंद कर लेती है। गांव के लोग अब रात को घरों के दरवाजे काठ की बल्लियों से बंद कर देते थे। मवेशियों को बांध कर रखने की बजाय कोठरी में छिपा देते थे। कोई अकेला बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। खेतों में काम आधा रह गया और बच्चों की चहल पहल एकदम खत्म हो गई थी। जब डर अपनी हद पार कर देता है तो इंसान फिर मदद की पुकार लगाता है। गांव के कुछ बुजुर्ग औरतें और युवक मिलकर राजा के पास मदद मांगने पहुंचे। वे महल के बाहर इकट्ठे होकर जोर जोर से महाराज को पुकारने लगे। राजा ने जब सुना कि गांव वाले किसी बड़ी मुसीबत में हैं, तो उसने तुरंत उन्हें दरबार में बुलाया। एक बूढ़ा किसान आगे बढ़कर कहने लगा, महाराज, वो जानवर हमारे खेत उजाड़ चुका है, हमारी गाय खा चुका है और अब हमारे बच्चों की जान ले रहा है। हम असहाय हो गए हैं, कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए। एक और किसान ने कहा, ये अगर यही हाल रहा तो हम भूखे मर जाएंगे। फसल नहीं, पशु नहीं और जान का भी कोई भरोसा नहीं। राजा ने सबकी व्यथा सुनी और तुरंत घोषणा की, जो भी इस जंगली जानवर को मार देगा उसे मैं भरपूर सोना चांदी और ढेर सारा इनाम दूंगा। घोषणा ढोल नगाड़ों के साथ पूरे राज्य में फैला दी गई, लेकिन कोई आगे नहीं आया। धन कितना भी बड़ा हो, जीवन के डर से बड़ा नहीं होता। इनाम का मूल्य तभी होता है जब जान सलामत हो। देखिए, इस प्रकार से कुछ और दिन बीत गए। जानवर के हमले बंद नहीं हुए, डर बढ़ता गया, खेत सूखने लगे और गांव में रोना धोना बढ़ गया। राजा ने सोचा कि सिर्फ धन की घोषणा से काम नहीं चलेगा। तब उसने दूसरी बड़ी और चौंकाने वाली घोषणा की, जो इस जानवर का वध करेगा, मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह उसी से कर दूंगा, साथ में आधा खजाना भी इनाम में दूंगा।
ये सुनकर पूरे राज्य में खलबली मच गई। राजकुमारी सुंदर भी थी और समझदार भी। लोग आपस में बातें करने लगे, क्या कोई सचमुच अपनी जान दांव पर लगाएगा? राजकुमारी का हाथ और धन भला जान गंवा कर कौन पाएगा? फिर भी किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई। राजा भी समझ गया कि डर सोने से नहीं टूटता, साहस से मिटता है। लेकिन उस गांव में दो ऐसे युवक थे जिनके भाग्य अब इस कहानी को मोड़ देने वाले थे। कहते हैं, कठिन समय में कर्म से भागने वाले बहुत होते हैं, पर इतिहास उन्हीं का बनता है जो संकट का सामना करते हैं। राजा की दूसरी घोषणा पूरी गांव में आग की तरह फैल गई थी। लोग चर्चा करने लगे थे कि जो उस दरिंदे को मार देगा वो न सिर्फ अमीर हो जाएगा बल्कि राजकुमारी का पति भी बनेगा। ऐसे मौके सदियों में एक बार आते हैं, लेकिन खतरा भी उतना ही बड़ा था। गांव के ज़्यादातर युवक डर के कारण अपने घरों में दुबक गए थे। किसी के मन में ये हिम्मत नहीं थी कि वो जान देकर इनाम की आशा करेंगे। यही वो समय था जब गांव के एक गरीब किसान के दो बेटे आगे आए। उनका घर मिट्टी का था, छत पर फूस पड़ी थी और माँ के पास इतने बर्तन तक नहीं थे कि एक बार में दोनों बेटों को खाना परोस सके। पिता बूढ़ा हो चला था और फसल घटने के कारण घर में हमेशा भूख और चिंता का माहौल रहता था। कई रातें उन्होंने केवल पानी पीकर गुजारी थी। इन दोनों भाइयों में बड़ा भाई शरीर से मजबूत और चालाक दिमाग वाला था। उसका नाम गांव भर में ऐसे ही जाना जाता था कि जिससे भलाई की उम्मीद कम और अपने फायदे का डर ज़्यादा हो। उसे हमेशा लगता था कि दुनिया चालाकों की है और जो सीधेपन में वक्त गंवाता है वो मुसीबत ही कमा लेता है। वो अक्सर कहता था, गरीबी भाग्य से नहीं मूर्खता से आती है। वहीं छोटा भाई स्वभाव से थोड़ा शांत और विनम्र था। वो अपने छोटे छोटे कामों में खुश रहता था, दूसरों की मदद करता और अपने हिस्से का हिस्सा भी ज़रूरतमंद लोगों को दे देता। उसकी माँ अक्सर कहती थी कि बेटा, सीधी राह पर चलने वाला देर से ही सही पर सही मंजिल तक जरूर पहुंचता है। जब राजा की नई घोषणा इन दोनों भाइयों ने सुनी तो वे कुछ देर तक चुप रहे। बड़े भाई की आंखों में अचानक चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं जानवर को मार दूं तो मुझे राज्य, सोना और राजकुमारी सब मिल जाएंगे। गरीब रहकर बूढ़ा होने से तो बेहतर है कि मौत से लड़कर राजसी जीवन पाया जाए। मरना ही पड़ा तो कम से कम कोशिश करते हुए मरूंगा। दूसरी ओर छोटे भाई के मन में दूसरी भावना थी। उसने सोचा, अगर मेरी जान किसी और की रक्षा में लग जाए तो ये भी कम नहीं है। गांव डर में जी रहा है, अगर मैं कुछ कर सका तो अच्छा होगा, अगर ना कर सका तो मौत भी बेकार नहीं जाएगी। शाम को दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप से बात की। बूढ़े पिता ने कांपती आवाज़ में कहा, बेटा, जान देकर धन किस काम का? हमें तुम्हारी ज़रूरत धन से ज़्यादा है, लेकिन गरीबी की पीड़ा अक्सर विवेक को पीछे धकेल देती है। बड़े भाई ने माता पिता से कहा, क्या आपने कभी सोचा है कि उम्र भर ऐसे ही जिएंगे? अगर सफल हुआ तो हम सबकी ज़िंदगी बदल जाएगी, अगर ना हुआ तो वैसे भी भूख से मर ही रहे हैं। छोटे भाई ने चुपचाप सिर झुका लिया। उसकी माँ की आंखों में आंसू आ गए, पर उसने कोई रोका टोकी नहीं की। बस इतना बोला, अगर जाना ही है तो भगवान का नाम लेकर जाना, लालच के लिए नहीं, लोगों की भलाई के लिए लड़ना। सुबह होने से पहले दोनों भाई तैयार हो गए। बड़ा भाई मजबूत डंडा और लोहे की धारदार तलवार लेकर के निकला। उसने अपने जूते भी पहने और कमर में छोटी छुरी बांधी। छोटे भाई ने केवल एक साधारण लाठी उठाई और एक पुराने थैले में रोटी बांध ली। चलने से पहले माँ ने दोनों की पेशानी चूमी और कहा, जिस रास्ते में स्वार्थ चलता है वहाँ साथ नहीं चलता बेटा। राजा के सैनिकों ने दोनों को महल में बुलाया। राजा ने उनकी बहादुरी की सराहना की और कहा, तुम लोग दो दिशाओं से निकलो, शायद वो जानवर किसी और से मिल जाए। जो लौटेगा वो अकेला लौटना चाहिए, जीत कर। उसके इन शब्दों में इशारा तो था पर भावनाएं नहीं थीं। गांव वाले उन्हें दरवाजे तक विदा करने आए। कुछ ने आशीर्वाद दिया, कुछ ने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की। बड़ा भाई चलते चलते बोला, देखते हैं किस्मत किसकी सुनती है, ताकत की या मासूमियत की। उसके चेहरे पर व्यंग और घमंड दोनों थे। छोटा भाई बस मुस्कुराकर बोला, अगर मैं वापस न लौटा तो हमारे माँ बाप का ख्याल तुम रख लेना। उसकी बात सुनकर कई लोगों की आंखें भर आईं। दोनों भाइयों के रास्ते वहीं से अलग हो गए। बड़ा भाई पश्चिम दिशा की ओर बढ़ा, जहां शराब की दुकानें, कुछ सराएं
और गहरी झाड़ियाँ थीं। उसका इरादा था कि पहले तैयारी कर लें फिर हमला करेंगे। छोटा भाई जंगल के शांत हिस्से से पूर्व दिशा की ओर चला। वो रास्ते में पेड़ की छाल और पक्षियों की आवाज़ें सुनता हुआ बढ़ रहा था। उसे पता नहीं था कि वहाँ उसे क्या मिलेगा, पर उसके कदमों में डर नहीं था। कहते हैं, लालच आदमी को बहादुर नहीं बनाता, बस अंधा बना देता है। लेकिन नीयत साफ हो तो कदम कांपते हुए भी मंजिल तक पहुँच ही जाते हैं। देखिए, जंगल का रास्ता जितना लंबा था उतना ही अनजाना भी था। छोटा भाई चुपचाप आगे बढ़ रहा था। न उसके चेहरे पर घबराहट थी, न उसके कदमों में उतावलापन। उसकी चाल ऐसी लगती थी जैसे वो किसी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि किसी सच्चाई की खोज में निकला हो। उस समय एक बात उसके मन में बार बार गूंज रही थी, अगर नीयत साफ हो तो राह खुद रास्ता बना लेती हैं। सुबह की बेला थी, पेड़ों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं, हवा में नमी और जंगली फूलों की हल्की खुशबू थी। छोटे भाई ने एक जगह रोटी निकाल कर खाई और थोड़ा पानी पिया। उसके साथ न घोड़ा था, न साथी, न कोई हथियार, बस वो सीधी लकड़ी और एक सीधा इरादा। काफ़ी दूर निकलने के बाद उसने झाड़ियों के पास सरसराहट सुनी। पहले लगा कोई जंगली जानवर होगा, पर फिर झाड़ियों से देखा कि धीरे धीरे एक बौना निकलकर उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसका कद बहुत छोटा था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। बाल सफ़ेद थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था। पीठ पर जानवरों की खाल से बनी बैग थी और हाथ में चमकदार काले रंग का भाला था। छोटे भाई ने हाथ जोड़कर नमस्ते किया और कहा, आप कौन हैं बाबा? इस रास्ते पर अकेले कैसे आए हैं? तब वह बौना आदमी मुस्कुराया। उसकी आवाज़ धीमी और बहुत असरदार थी। कहने लगा, मैं उन लोगों के सामने आता हूँ जो लोभ के नहीं, लोक के लिए चलते हैं। तुम्हारे कदमों में स्वार्थ नहीं था, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। छोटा भाई चकित था पर शांत। उसने पूछा, मैं तो बस गांव को बचाने निकला हूँ। मरना पड़ जाए तो कोई दुख नहीं, पर कोशिश अधूरी ना रही। बौने ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, धन के लिए निकले होते तो मैं राह बदल लेता, मगर तुम दया और हिम्मत के कारण यहाँ आए हो, इसीलिए ये भाला तुम्हारा है। उसने अपने हाथ में पकड़ा हुआ भाला आगे बढ़ाया और उसे दे दिया। वो भाला साधारण नहीं था, लोहे का नहीं था, जैसे किसी रहस्यमयी धातु से बना हो। उसका रंग गहरा काला था, लेकिन चमकती धार ऐसी कि सूरज की किरणें उस पर होकर लौट जाएं। छोटे भाई ने सावधानी से वो भाला अपने हाथ में लिया और बोला, इतनी कीमती चीज़ मैं कैसे ले सकता हूँ? तब बौना मुस्कुराता है, जब वो दरिंदा तुझ पर झपटेगा तो तुझे झिझकना नहीं है, भाला उसके पेट में उतार देना है। एक ही बार काफ़ी होगा। याद रखना, बहस से ज़्यादा घातक होता है भरोसा खो देना। देखिए, छोटे भाई ने गहरी श्रद्धा से कहा, आपका नाम क्या है? बौना आदमी हंसा और नाम तो बोला ढोंग होते हैं, लेकिन नेक इंसान का काम ही उसकी पहचान होती है। चलो, औरों की जान बचाने में देर मत करो। इतना कहकर वो वनस्पतियों में ऐसे खो गया जैसे धुंध में परछाई। छोटा भाई भाला कंधे पर रखकर आगे बढ़ता है। उसके मन में अब डर की जगह दृढ़ता थी। पेड़ों के बीच से गुजरते उसने कई जंगली आवाज़ें सुनी, लेकिन अब उसके कानों में वही आवाज़ गूंज रही थी। लोक के लिए नहीं, लोक के लिए थी। लोभ के लिए नहीं, लोक के लिए थी। कुछ दूरी पर गया और झाड़ियों में और ज़मीन पर बड़े बड़े पैरों के गहरे निशान दिखाई दिए। आसपास मिट्टी उखड़ पड़ी थी, झाड़ियाँ टूटी थीं और हवा में खून की हल्की गूंद घुली हुई थी। ये साफ संकेत था कि वो जानवर वहीं आसपास ही था। उसने कदम और धीमे कर दिए। दिल धड़क रहा था, पर चेहरे पर घबराहट नहीं थी। तभी अचानक सामने की झाड़ियों में जोरदार हलचल हुई। पहले सरसराहट, फिर भारी सांसों की आवाज़ और अगला क्षण वो जानवर सामने था। धूप की किरणों के बीच उसकी आकृति उभर आई। शरीर पहाड़ जैसा चौड़ा था, आंखें अंगारे जैसी लाल, नुकीले दांत, काले बालों से ढका चेहरा और पंजों में चट्टान फोड़ देने की ताकत। वो देखते ही देखते गुर्राया। जमीन हल्की कांपी, लेकिन छोटा भाई स्थिर खड़ा रहा। उसने भाला कसकर पकड़ लिया। जानवर ने एक क्षण के लिए गरज मारकर जैसे आसमान को फाड़ दिया और अगले ही पल वो बिजली की तरह उसकी ओर झपटा। दहाड़ इतनी भयानक थी कि दूर के पंछी तक उड़ गए, पर वही समय था जब हिम्मत और हथियार को एक होना था। जैसे ही दरिंदा हमले को करीब आया,
छोटे भाई ने बिना देर किए भाले को दोनों हाथों से पकड़कर पूरी ताकत से उसके पेट में घोंप दिया। चीख नहीं, धमाका हुआ। भाला पेट के आर पार चला गया और जानवर आगे बढ़ने से पहले ही ढह गया। धरती हिल गई, सूखी पत्तियां उड़ गईं, जैसे सन्नाटा टूटकर खामोशी में तब्दील हो गया। छोटा भाई कुछ देर वहीं खड़ा रहा। उसने अपने माथे का पसीना पोंछा और मन ही मन उस बौने आदमी को धन्यवाद किया। उसने आकाश की ओर देखा, जैसे किसी अंधे की शक्ति को प्रणाम कर रहा हो। अब उसने जानवर को घसीटकर कंधे पर उठाया। शरीर भारी था पर मन हल्का। उसका लक्ष्य साफ था, इसे राजा के सामने ले जाकर गांव को भय के बंधन से मुक्त करना चाहिए। देखिए, उधर छोटा भाई वन के शांत और कठिन रास्तों से होते हुए उस भयानक जानवर का वध कर चुका था, लेकिन दूसरी दिशा में निकला था बड़ा भाई। वो शुरू से ही किसी और इरादे से चला था। उसके मन में न गांव की रक्षा का विचार था, न उस जानवर से लड़ने की हिम्मत। उसके पास तलवार जरूर थी, पर हथियारों से ज़्यादा उसके पास चतुराई और स्वार्थ था। वो जंगल में ठीक से गया भी नहीं। आधे रास्ते में उसे एक पुरानी सराय जैसी जगह मिली, जहाँ कुछ लोग शराब पीकर नाच रहे थे। बड़े भाई ने सोचा, जो लड़ना चाहे वो लड़े, मैं पहले पेट और हिम्मत दोनों को गर्म कर लेता हूँ। वो भी उसी भीड़ में जाकर बैठ जाता है। उसने शराब के 2 घूंट पिए और उसने अपने आसपास बैठे लोगों से बड़ी बड़ी डींगें मारकर कहा, मैं उस जानवर के पेट को चीरकर फेंक दूंगा। राजा की बेटी मेरी होगी, तुम लोग देख लेना। लोग सुनकर हंसे। कुछ ने उसकी बात पर हामी भरी, लेकिन असलियत ये थी कि वो खुद अंदर से डरा हुआ था। जब वो शराब के नशे में था, तभी उसे अचानक किसी की आवाज़ सुनाई दी, अरे देखो, कोई जानवर को मारकर लाता दिख रहा है। सभी एकदम चौंक कर बाहर भागे। दूर से छोटा भाई दिखाई दे रहा था, कंधे पर मरा हुआ दरिंदा लादे, थका हुआ मगर शांत। उसके माथे पर पसीना जरूर था, मगर आंखों में चमक थी। हाथ में वही काला भाला चमक रहा था। बड़ा भाई ये दृश्य देखकर दंग रह गया। उसे सबसे ज़्यादा चोट इस बात ने पहुंचाई कि वो छोटा भाई, जिसे वो हमेशा कमज़ोर, बेवकूफ़ और गरीब समझता था, आज उस काम को कर गया जिसे करने का ढोंग कर वो कर रहा था। उसके दिल में ईर्ष्या और लालच ने एक साथ जन्म लिया। मन ही मन बोला, अगर ये जानवर राजा तक ले गया तो इनाम और राजकुमारी सब इसे ही मिल जाएंगे और मैं फिर उसी गरीबी में रह जाऊंगा। उसने तुरंत अपना चेहरा बदला और मुस्कुराते हुए छोटे भाई के पास गया। कहने लगा, भाई तू सचमुच बहादुर निकला। पहले आराम कर ले, थोड़ी देर बैठ जा। इतना भारी जानवर उठाकर तू थक गया होगा। आज जरा पानी पी और शरबत पी ले, फिर हम दोनों साथ में राजा के पास चलेंगे। छोटे भाई ने भोलेपन से सोचा कि बड़ा भाई सच में खुश है। उसने भाला अपने कंधे से उतारा और जानवर वहीं पास में रख दिया। फिर वो उसके पास बैठ गया। बड़े भाई ने प्यार से पहले पानी दिया, फिर चुपके से शराब पिलाता रहा। धीरे धीरे छोटा भाई नशे के असर में ढीला पड़ने लगा। उसने सब कुछ बता दिया था। भाई, ये भाला मुझे जंगल में एक बौने आदमी ने दिया था। उसी की वजह से मैं इस जानवर को मार पाया। उसकी बात सुनते ही बड़े भाई की आंखों में हवस चमक उठी। उसने मन में तय कर लिया कि असली इनाम तभी मिलेगा जब छोटा भाई रास्ते से हटे। रात गहराने लगी। छोटा भाई अब ठीक से चल भी ना पा रहा था। बड़ा भाई ने कहा, चल मैं तुझे सहारा देता हूँ, हम पास के पुल से होते हुए सीधा महल जाएंगे। देखिए, वो जानवर को अपने कंधे पर लाद लेता है और एक हाथ से छोटे भाई को थामे हुए चलता है। रास्ते में अंधेरा गहराता जा रहा था। चारों ओर पशु पक्षियों के बोलने की आवाज़ और ठंडी हवा थी। छोटा भाई अर्ध बेहोश सा उसके साथ चल रहा था। जैसे ही वे जंगल के बीचों बीच बने उस पुराने पुल पर पहुंचे तो बड़ा भाई रुक जाता है। पुल के नीचे तेज धारा वाली नदी बह रही थी। वो एक क्षण को चुप रहा, फिर धीरे धीरे अपने चेहरे से बनावटी मुस्कान हटाकर बोला, तूने बहादुरी तो दिखाई, लेकिन इनाम के लायक मैं हूँ, तू नहीं। छोटा भाई कुछ कह पाता इससे पहले ही बड़े भाई ने उसे दोनों हाथों से धक्का दे दिया। शराब के असर और अनजाने बार से वो संतुलन नहीं बना पाया और सीधा पुल के नीचे गिर पड़ा। उसका शरीर पानी में गिरते ही धारा में बहने लगा। तैरना भी नहीं आता था उसे। कुछ ही क्षणों में आवाज़ तक डूब गई। बड़े भाई ने नीचे झांका और संतोष की सांस ली। फिर वो नीचे उतरकर कुछ दूर जाकर उसका शरीर पानी से बाहर निकाला और किनारे गड्ढा खोदकर वहीं दफना दिया। मिट्टी डालते समय उसके चेहरे पर न शर्म थी न पश्चाताप। उसने मन ही मन कहा, अब इनाम और दुल्हन मेरी है।
किसे पता चलेगा कि सच्चा विजेता कौन है। सुबह होते ही होते वो मरे हुए जानवर को कंधे पर उठाकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। गांव वालों ने जब उस दरिंदे के साथ में देखा तो उसकी वीरता की बातें करने लगे। कोई नहीं जानता था कि उसके हाथ पर खून नहीं पाप लगा है, और यही वो मोड़ था जहां सच्चाई का सिर कट गया और झूठ ताज पहनने चल पड़ा था। देखिए, बड़ा भाई मरे हुए जंगली जानवर को कंधे पर रखकर राजा के दरबार में पहुंचता है। थकान का ढोंग करते उसने ऊंची आवाज में घोषणा की, महाराज, आपकी प्रजा को सताने वाला दानव मर चुका है, उसे मैंने अकेले मार गिराया। ये सुनकर दरबारी चौंक गए। राजा ने उसकी तथाकथित वीरता की प्रशंसा की और उसी समय सोने के सिक्कों की एक थैली उसे दे दी। साथ ही ये भी घोषणा कर दी कि अगले शुभ दिन पर उससे राजकुमारी का विवाह किया जाएगा। देखिए, सारे गांव में घी के दिए जलने लगे, ढोल बजने लगे। लोग कहने लगे जिसने मौत को हराया उसी को राज और दुल्हन मिलनी चाहिए। लेकिन उसका छोटा भाई अभी तक घर नहीं लौटा था। माँ बाप ने कई दिनों तक उसकी राह देखी। जब वो नहीं लौटा तो लोगों ने ये मान लिया कि शायद वो जानवर का शिकार हो गया होगा। बड़े भाई ने और भी अधिक चालाकी दिखाई। वो गांव गांव जाकर कहता था कि मेरा भाई शायद रास्ता में ही मारा गया होगा, अगर वो बचा होता तो मुझसे पहले यहाँ तक पहुँच जाता। लोग उसके शब्दों को सच मान बैठे। झूठ और आत्मविश्वास के साथ बोला जाए तो कुछ समय के लिए सच लगने लगता है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। देखिए, इधर समय बीतता गया। राजा शादी की तैयारों में बैठा था। वहीं दूसरी ओर नदी के किनारे एक गड़रिया अपनी भेड़ों को चरा रहा था। पानी के पास मिट्टी थोड़ी खिसकी हुई थी और वहीं उसे एक चमकती सफ़ेद अजीब सी हड्डी दिखाई दी। वो कहने लगा, अरे यह तो बड़ी ही मजबूत है, इससे मैं अपनी बांसुरी बनाऊंगा। और उसने चाकू से छेद करना शुरू किया और तभी वो हड्डी खुद बोल पड़ी। आवाज़ गूंज उठी मानो किसी ने अपना दर्द बहा दिया हो। ओ प्यारे भाई चरवाहे, तुम पास जरा आ, मेरी हड्डी बजा दे, दुख की धुन सुना। भाई ने छल किया, पुल से नीचे गिराया। लोभ के अंधकार ने जीवन मेरा बुझाया। गड़रिया कांप उठा। उसने डरते डरते फिर बांसुरी को कान से लगाया और फिर वो हड्डी गाने लगी। जानवर था बहाना, दुल्हन थी आस, और मासूम पर चली चाल, टूट गया विश्वास। अब बात छुप नहीं सकती थी। गड़रिया भागा भागा गांव पहुंचा और सबको बताया कि उसे क्या सुनाई दिया। गांव वाले पहले तो हंसे, पर जब उसने बांसुरी बजाकर सुनाई तो सब सुन्न रह गए। धीरे धीरे शक बड़े भाई पर गया। गांव के बुजुर्ग बोले, जिसका मन लालच से भरा हो वो अपना ही खून भी बेच सकता है। गड़रिया सोचने लगा, अरे ये बांसुरी राजा के सामने गई तो राज दरबार की सच्चाई का साक्षी बन जाएगा। अगले ही दिन वो दरबार में पहुंचता है। राजा ने पहले तो उसे सामान्य समझा, फिर जब गड़रिया बोला कि उसकी बांसुरी गाना गाती है तो पूरा दरबार उत्सुक हो गया। जैसे ही उसने बांसुरी बजाई तो वही आवाज़ गूंज उठी दरबार में। जब बजी बांसुरी प्यारी, सुनकर रह गए दंग राजा और दरबारी। गूंजी करुण पुकार हवा में, अचानक भाई ने भाई को मारा था कपट में फंसाकर। सभा में देखी सन्नाटा छाया था। राजा का माथा कसकर सिकुड़ गया था। उसने तुरंत सैनिकों के पुल के पास और सैनिकों को आदेश दिया खुदाई करने का। कुछ ही देर में मिट्टी के नीचे कंकाल निकला। उसके पास कपड़े की बची खुची झलक और उसी काले भाले की मूठ पाई गई। सबूत ने जुबान खोल दी। बड़े भाई के चेहरे का रंग उड़ गया। घबरा कर कहने लगा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। लेकिन सत्य अब चुप नहीं था। राजा ने सख्ती से पूछा तो आखिरकार वो टूट गया। उसने अपराध स्वीकार कर लिया और दरबार में खड़े सब लोग उसके चेहरे को घृणा से देखने लगे। राजा ने क्रोध और शोक के मैले स्वर में कहा, जिसने स्वार्थ में अपने ही खून के साथ विश्वासघात किया उसके लिए इस धरती पर कोई जगह नहीं है। उसे उसी पुल के पास फांसी दी गई जहां उसने अपने छोटे भाई को धक्का दिया था। ये दंड नहीं, ये न्याय था। छोटे भाई की हड्डियों का सम्मानपूर्वक दाह संस्कार किया। मन से आहत राजा ने गांव जाकर उसकी चिता के पास सिर झुकाकर कहा, सत्य कभी मरता नहीं, बस समय आने पर वो सामने आता है। गांव के लोग उसके अंतिम संस्कार में उमड़ पड़े। औरतें रोती रहीं, किसान मौन खड़े रहे, बच्चे तक गंभीर हो गए। उस दिन गांव वालों ने 3 बड़ी बातें सीखी। पहली बात, लोभ रिश्तों को काट देता है। दूसरी बात, सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। तीसरी बात, जो दूसरों की भलाई के लिए चलता है उसका नाम कभी नहीं मरता, उसका नाम कभी नहीं मिटता।
राजा ने राजकुमारी का विवाह नहीं कराया। उसने घोषणा की कि वो सच्चे युवक की याद में गांव में पत्थर की एक चबूतरी बनाई जाएगी और हर साल उसके नाम पर न्याय दिवस मनाया जाएगा। वो बांसुरी उसे किसी ने फिर नहीं बजाया, पर उसकी कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी गाई जाती है। कहते हैं सच की डगर कठिन हो सकती है, पर अंत में उसी की विजय होती है। जिस घर में स्वार्थ पनपता है वहाँ विश्वास मर जाता है। मिट्टी सब ढक सकती है, पर इंसाफ की हवा देर सवेर सब उखाड़ देती है। अब गुरुवर ने कहा अपने शिष्यों को, अब मैं तुम्हें वो 3 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो सगे भाई की भी नीयत खराब कर सकती हैं। पहली है धन, दूसरी है सत्ता या पद, तीसरी है स्त्री, लालच और विवाह का स्वार्थ। एक शिष्य ने खड़े होकर के पूछा, गुरुवर क्या इनसे ही धोखा होता है? धन, पद और विवाह, इन 3 परीक्षाएं ऐसी होती हैं जिनमें सगे रिश्ते भी फेल हो जाते हैं, गुरु ने कहा। तब एक शिष्य ने पूछा, गुरुवर इंसान को क्या कहना चाहिए? तब ऋषि मुनि बोले, रिश्ते खून से नहीं नीयत से चलते हैं। जिस दिल में लालच घुस जाए वहाँ प्यार दम तोड़ देता है। चंद्र सिक्के, थोड़ा सा पद या किसी और के पास मिलने वाला सम्मान, ये सब मिलकर भाईचारे की जड़ काट देते हैं। ये 3 चीज़ें आप सभी याद रखना जो भाईचारा तोड़ देती हैं। पहला, धन का लोभ, जब जेब भारी होते ही कई दिल हल्के हो जाते हैं। दूसरा, सत्ता या पद का घमंड, कुर्सी इंसान नहीं बदलते, उसके भीतर छुपा स्वार्थ उजागर कर देता है। तीसरा है स्त्री का विवाह, लालच, लालसा या स्वार्थी आकर्षण। जहाँ मोह बढ़ता है वहाँ मोहब्बत बढ़ती है। जब नीयत छोटी हो जाती है तब बड़ा भाई भी छोटा साबित हो जाता है। पैसा और ताकत इंसान नहीं बदलते, असली चेहरा दिखा सकते हैं। सच्चे रिश्ते वही हैं जिन पर स्वार्थ हावी ना हो। जो अपने के साथ न्याय ना कर सके वो दुनिया का न्याय कभी नहीं कर सकता। गुरु ने कहा, एक बात और याद रखना, रिश्ते खतरे में नहीं पड़ते हैं, रिश्तों की नीयत खतरे में पड़ती है, और नीयत वही बिगड़ती है जहां पद और लालसा का साया पड़ता है। इसलिए याद रखना कि सबसे बड़ा भेड़िया जंगल में नहीं मन में बैठा होता है। ओम शांति।